students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ परचेज करनी होती है या सेल करनी होती है तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, मनी के थ्रू ही परचेज और सेल करते हैं. तो इसलिए हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है. तो हमारी जो कंट्री करेंसी दैट इज़ रुपीज़ एंड पैसा. तो चलिए देखते हैं करेंसी हमारी किस किस फॉर्म में है. तो हमारी जो करेंसी होती है वो कॉइन्स एंड नोट्स के फॉर्म में होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट्स देखते हैं. तो ये दिस इज आवर 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, this again 10, 20 rupees note. So this is our 50 rupees old note. So this is our new note. ठीक है, this is 200 rupees note and 500 rupees note and this is a 100 rupee note. Okay, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं वो देख लेते हैं. Just like 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin and 10 rupee coin. तो ये जो कॉइन्स हैं करेंसी कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स होते हैं, ये कौन इशू करता है, मतलब कौन प्रिंट करता है, दैट इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. चलिए इसी के साथ हमारा आता है अपने एक्सरसाइज दैट इज 10.1 पर. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, here we are having for making our 10 rupee. तो 10 rupee how many coins do you need? तो 10 रुपी में हमारे 50 पैसे कॉइन्स कितने लगेगी, तो 250 पैसे कॉइन मिला के 1 रुपी बनाएंगे. तो यहाँ पर 10 से कर देते हैं तो 10 टू ज़ 20, तो यहाँ पे लगेंगे हमें 20 कॉइन्स. और 5 रुपी कॉइन्स है तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ 2 ही कॉइन्स लगेंगे. तो दैट इज 5 टू ज़ 10, सॉरी 2 कॉइन्स. ओके, नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग 50 रुपीज हाउ मेनी नोट्स डू यू नीड. तो 5 रुपीज के नोट्स कितने लगेंगे, दैट इज 10 नोट्स. ओके, नाउ राइटिंग मनी. अब देखिए मनी की जब भी बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है रुपीज सिंबल इज 56 रुपीज एंड 50 पैसे. तो यहाँ पर आप लोगों ने बताया नहीं, 56 रुपीज एंड 50 पैसे इज आवर आंसर. चलिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व क्या करा, जब भी डेसिमल ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट में जो नंबर है तो वो क्या होता है, हमारा रुपीज शो करता है, और जो राइट में है वो क्या शो करता है, पैसे. ओके, सो नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 10.2. यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अमाउंट इन वर्ड्स. तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज डी पार्ट. सो वी आर हैविंग 48 रुपीज, 48 रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे, 35 पैसे. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन शॉर्ट फॉर्म. इट इज बी पार्ट 420 rupees. So we are having 420 rupees and 45 paise. This is 45 paise. Next is conversion of money. तो यहाँ आता है 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे. तो चलिए ये यूनिट हम लोग याद रखिए. तो यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज दैट इज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू पैसे. तो बस हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक करना है दैट इज एफ पार्ट. तो यहाँ पे हमें गिवन है रुपीज 475.75 रुपीज. अब हमें पता है 1 रुपी इक्वल्स टू कितने होंगे, 100 पैसे. तो अगर मैं 475.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ सो दिस विल बिकम इन पैसे. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर दैट्स क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू रुपीज.
सो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन. सो यहाँ पर आ जाएगा 3900 डिवाइडेड बाय 100 पैसे. इसे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, रुपीज़. सो यहाँ पर आ गया ₹39. दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. यहाँ पर आता है एड. सो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आ जाता है ₹605.30, ₹36.50 प्लस. यहाँ पे कहेंगे दिस इज 0, 5 + 3 दिस इज 8 point and this is 11, carry 1, this is 4 and this is 6. तो 641.80. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं सब्ट्रैक्ट. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं ई पार्ट. ठीक है, फ्रॉम लिखा है यहाँ पे ₹400 लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 260.90. ठीक है, तो आपको बस यूनिट्स का ध्यान रखना है. डेसिमल आना चाहिए, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में होना चाहिए, राइट पार्ट राइट. ओके, तो चलिए यहाँ पे माइनस करेंगे. तो यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 3999 एंड दिस इज 10. तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है. तो 0, 1.9, दिस इज 3 एंड दिस इज 1. सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम. तो यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो चलिए यहाँ पे बोलेगा सीमा हैड ₹500 एंड शी स्पेंड दिस फॉर बुक्स एंड दिस फॉर नोटबुक्स एंड हाउ मच चेंज डिड शी गेट बैक. ओके, देखिए टोटल मनी में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज अमाउंट. तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज ₹500. Next is money spent on books, that is ₹274.50. Then money spent on notebook, silly, that is ₹35.75. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं टोटल स्पेंडिंग्स कितनी है. तो चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज रुपीज. यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 5, 12 कैरी 1, 0 कैरी 1, 1. ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या निकालना है, चेंज. शी रिसीव्ड. अब उनको वापस कितने पैसे मिले. तो देखिए हमारे पास कितने रुपीस थे, 500 टोटल. हमारा एक्सपेंस कितने का हुआ, 310.25. इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.75. देन यहाँ से 9 - 0 9, 9 - 1 is 8 and this is
4 minus 3 is 1. So we are having 189 rupees and 75 paise as a change. Okay, now move to next part. So here we are having our exercise that is 10.5. So यहाँ पे हमसे बोला गया है कुछ question that is the cost of 7 tickets from one station to another in a railway journey is this. Find the cost of 1 ticket. चलिए यहाँ से क्वेश्चन में 4 पिक कर लेते हैं. एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन के हैं और डिवीजन के हैं. ठीक है. ओके. The cost of 7 tickets from one station to another railway is this. I find the cost of 1 ticket. तो ज़्यादा टिकट की वैल्यू इवन और एक ही पूछेगी तो आप क्या करेंगे? डिवीजन. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम. That is cost of 7 tickets. जो कितना होगा? That is rupees 190.75. Then आता है cost of 1 ticket. जो हमें कितना होगा? That is rupees 190.75 divided by 7. तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको. This 7 to the 14. Sorry. 14 यहाँ पे करा 5 0. 7 7 are 49. 1.7. 7 to the 14, that is 35. 7 5 are 35. ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ 1 टिकट. चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.